स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड हैं जिनको अशद ज़रूरत है ठीक करने के लिए। आज आपने यहाँ पे विज़िट किया तो आपने क्या बोला? देखिए, परेपुरा का ये शानी परेपुरा का एक टूर्नामेंट था यहाँ पर, इसका आज फाइनल इसका हुआ था। और ये जो मैनेजमेंट यहाँ इस टूर्नामेंट की थी वो मेरे ख्याल से पिछले 20 दिन से कोशिश में ये थे कि मैं आ जाऊँ यहाँ पर। क्योंकि मैं आज आया था यहाँ पर और मैंने उनको टाइम दिया था 3 साढ़े 3 बजे, पर 5 बजे करीब मैं यहाँ पहुँचा। तो अच्छा लगा। एक तो अपनी डिमांड्स उन्होंने रखी गांव के हवाले से और इस ग्राउंड के हवाले से भी कुछ डिमांड्स रखी। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। मैंने पहले भी इस ग्राउंड पे कुछ काम किया है और इसमें और मज़ीद काम करने की गुंजाइश है। तो मैंने इनसे कुछ बातें करी और मैं चाहूँगा कि ये जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है और डेवलप हो, मज़ीद डेवलप, और फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हो। उसके लिए मैंने इनसे बात करी, मैंने कहा भी, और अब मैं उस प्रोसेस में रहूँगा इंशाअल्लाह रहमान। ये ग्राउंड जो है मज़ीद डेवलप हो जाए। सर, नशे को लेकर आपने बात की कि अगर यूथ को अभी कोई बचा सकता है वो सिर्फ सपोर्ट सेक्टर से। देखा जाए कि नॉर्थ कश्मीर एक बहुत बड़ा एरिया है सर। काफ़ी जो ड्रग्स में लोग मुलव्वस हैं। आपने खुद भी सुना होगा कि 13 लाख से ज़्यादा लोग इसमें अभी मुलव्वस है कि एक भी रिहैबिलिट ऐसा सेंटर नहीं है बगैर बारामूला के। अनफॉर्चुनेटली हमारे नौजवान जो है जो नशे में जो इन्वॉल्व हुए हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश होगी कि वो नशा छोड़ें और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा ले लें। सरकार कोशिश में है कि हर एक उस एक्टिविटी को फ़रोग दे जिससे लोग जो है तंदुरुस्त रहें, जिससे लोग अच्छे रहें, खासकर नौजवान तबका हमारा। उसी ज़मीन में जो है हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनको फ़रोग मिलना चाहिए। चाहे वो इंडोर स्टेडियम की बात हो, चाहे वो आउटडोर स्टेडियम्स की बात हो, जो गेम्स है, जो आउटडोर गेम्स है या इंडोर गेम्स है, तो कोशिश हमारी है कि उस पर हमारा मेन फोकस है। और डिपार्टमेंट के पास इस वक्त स्पोर्ट्स काउंसिल बात कर रहा है। इसी तरह यूथ, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, वो भी अपनी तरह से कोशिश में लगा है। स्पोर्ट्स काउंसिल अपनी कोशिश में लगा है। अब देखिए, श्रीनगर में अभी जो मैच हुए, रात को मैचेस हुए, बहुत ही वहाँ पर एक जज्बे को देखने को मिला। वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए। इसी तरह देहाती इलाकों में भी कोशिश होगी कि वो फैसिलिटी हम इन लोगों को दे दें। इसका ये हक रखते हैं। वही एक ज़रिया है कि हम बच्चों को एंगेज रखें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, ताकि नशे से बाहर आ जाए। सर, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे प्ले ग्राउंड्स हैं जो बेसिक फैसिलिटीज़ ले कर रहे हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा यहाँ आपने मैच देखा, और टर्फ होना चाहिए, क्योंकि बाहर जब भी हमारा कंपटीशन होता है हमारे नौजवान खिलाड़ियों का, तो वहाँ पर टर्फ का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये मैट वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर उस तरह की फैसिलिटीज़ देखने को नहीं मिल रही हैं जो होनी चाहिए थी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सच है कि वो यहाँ लोग मैट पे खेलते हैं, पर वो जो टर्फ जिसकी आपने बात की, एक प्रोफेशनल ग्राउंड की बात करी, वो पॉसिबल नहीं है कि हर जगह हो जाए। उसमें डिस्ट्रिक्ट में एक आध ग्राउंड जो है जिसको आप इंटरनेशनल लेवल पे बना सकते हैं, उसके लिए काफ़ी पैसा लगता है। तो सरकार की कोशिश है कि ऐसे ग्राउंड जो है वो आइडेंटिफाई हो, हर डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई हो, और वहाँ वो इंटरनेशनल जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल करें। उसके लिए मेरे ख्याल से एक जामिया प्रोग्राम बन चुका है, और डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो है वो कोशिश में लगा है कि ऐसे एरियाज़ या ऐसी ग्राउंड्स को आइडेंटिफाई करें जो अच्छे हो, जिनका स्टैंडर्ड हम लोग मीट आउट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मीट आउट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें बच्चे जो है प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। फ़िलहाल यही है कि जो भी बहुत सारे एरियाज़ जो है गाँव के या रूरल एरियाज़ में या अर्बन एरियाज़ में भी बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि ऑनरेबल जो हेल्थ मिनिस्टर सकीना यदू जी ने हाल ही में एक बयान दिया कि जो ड्रग्स लोग बेचते हैं, जो किंग पिनर्स है, हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है सर कि जो असेंबली हमारी होती है इसके स्कूल के टाइम 10 मिनट मॉरल एजुकेशन पे बात होनी चाहिए? अच्छी बात होनी चाहिए। और सकीना जी ने अगर कहा, वो हेल्थ मिनिस्टर है, उसने अगर ऐसी बात करी है तो उसने सोच समझ के वो बात करी है। जो बेसिकली इट्स अ डिजीज़, ड्रग एडिक्शन एक डिजीज़ है। ये जो ड्रग लेता है, इंसान कमज़ोर होता है और ये मुश्किलात से भागता है, कश्मकश से भागता है और फिर नशे का इस्तेमाल करता है। दैट मीन्स वो आदमी जो है वो कमज़ोर है, और कमज़ोर आदमी को बीमारी पकड़ लेती है, और ये बीमारी है, ये ड्रग एडिक्शन एक बीमारी है। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं जितने भी पेरेंट्स हैं या जितने भी हमारी सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो ये ड्रग एडिक्ट लड़का है, इसके साथ
अच्छी तरह से बात होनी चाहिए, अच्छी तरह से इसका व्यवहार होना चाहिए, बिकॉज वो मेंटली सिक होता है। जब आप कोई मेंटली सिक होता है तो उसको प्यार से बात, धुतकारे नहीं, धुतकार जब सोसाइटी धुतकारती है तो आदमी अकेला हो जाता है। तो इसकी सहानुभूति, मतलब इसको प्यार देने की ज़रूरत है, इसको समझाने की ज़रूरत है, रिहैब करने की ज़रूरत है, ताकि ये समझें। उन लोगों के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ये इसका मंशियात का जो धंधा करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं करोड़पति बनने के लिए, उनको कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। उनको सीधा जेल में डालना चाहिए, वो सड़ने चाहिए वो जेल में, जो नौजवानों के नस्लों के साथ खेलते हैं। बाकी जो एडिक्ट है, ये बच्चा कोई एडिक्ट होता है 16-17 साल का, नापाम होता है, ये इसको नशा दिया जाता है, लत की जाती है और ये बीमार हो जाता है। फिर इसको सोसाइटी भी धुतकारती है, पेरेंट्स भी धुतकारते हैं, कहते हैं इस तरह। मगर इसको एज डिजीज़ हमको लेना चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि जितने भी टूर्नामेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लोग जो है वो अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे वो 10वीं जमात के तालिब इल्म हो या और भी हो, लोग अपने जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होनी चाहिए और इस तरह के टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए वो डायरेक्ट इसमें गवर्नमेंट का मुदाखलत होना चाहिए? पॉसिबल इसलिए भी नहीं होगा मेरे भाई, जो आप सवाल करते हैं। यहाँ गांव में 20-20 टीमें हैं, यहाँ हर मोहल्ले की इनामत कम हो, मोहल्ले की हर किसी की अपनी अपनी टीमें होती हैं, तो यहाँ हर गांव में 4-4, 5-5 टूर्नामेंट खुलते हैं। ग्राउंड में जगह ही नहीं होती है, मॉर्निंग शिफ्ट किसी और का, दोपहर का किसी और का और इवनिंग शिफ्ट किसी और का होता है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सरकार का काम है एक बड़ा टूर्नामेंट खोले, एक खूबसूरत टूर्नामेंट खोले, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जो बड़ी बड़ी टीमें होती है डिस्ट्रिक्ट्स की, इलाकों की, वो हिस्सा ले लें, ताकि उसमें और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आए। ये तो जो हम खेलते हैं यहाँ पर, दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट। इसमें भी लड़के सीखते हैं, मैं नहीं कहूँगा लड़के नहीं सीखते हैं, लड़के टैलेंट यहाँ पर भी होता है, पर ये एक बेसिक है, इसमें करिकुलर एक्टिविटी में आता है। तो मुझे लगता है इसको जो है चलना चाहिए, इसी तरह चलना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।